हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए भारतीय संविधान यानी संविधान के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लाया हूँ जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, ये हर एग्जाम में मोस्टली एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। दोस्तों, आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि संविधान होता क्या है और संविधान से भारत देश कैसे चलता है और इसको चलाने के लिए कौन सा अनुच्छेद का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम आज संविधान के बेसिक पॉइंट को जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले हम जानेंगे कि संविधान होता क्या है, आखिर संविधान है क्या। दोस्तों, भारतीय संविधान, इसमें कुल भाग 22 होते हैं। इसके कुल अनुच्छेद 395 अनुच्छेद होते हैं। दोस्तों, संविधान की परिभाषा। दोस्तों, संविधान की परिभाषा हम जानेंगे। सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। यानी देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा, उसी को चलाने के लिए जिस किताब को तैयार किया गया है वह है भारतीय संविधान। इसके लेसन को हम लोग भाग कहते हैं। इसमें कुछ टॉपिक लिखे गए हैं जिसे हम लोग अनुच्छेद या आर्टिकल कहते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान की परिभाषा है कि इस सभी के लिए बराबर कानून को भारतीय संविधान कहते हैं। यानी देश या राज्य का शासन कैसे चलेगा, उसको चलाने के लिए जिस किताब को तैयार किया गया है उसको हम लोग भारतीय संविधान कहते हैं। इसके जो लेसन होते हैं उन्हें हम भाग कहते हैं और इसमें कुछ टॉपिक भी होते हैं जिन्हें हम अनुच्छेद कहते हैं। तो दोस्तों, कुल भाग यानी कुल भाग 22 होते हैं और कुल अनुच्छेद 395 होते हैं। दोस्तों, ये अनुच्छेद के अंतर्गत ही सारी जो भारतीय संविधान है इसी के अंतर्गत आती है। दोस्तों, इस अनुच्छेद में ही जो भारतीय संविधान की परिभाषा है या जो भी है, जो भी कानून, कोई भी कानून बनता है या कोई भी एक्ट पारित होता है तो इसी के तहत अनुच्छेद का प्रयोग करते अनुच्छेद में उसको बकायदा लिखा हुआ है जो भारत सरकार इसको लागू करती है। दोस्तों, हम जानेंगे ये जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसपे हमने रेड मार्कर से मार्क कर दिया है। दोस्तों, हम जानेंगे कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। दोस्तों, जब भारत का संविधान बना तो भारतीय संविधान को बनाने में कई सारे लोग एकत्रित हुए होंगे। तो उसमें बैठक किया किया गया होगा। तो वही पूछ रहा है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। दोस्तों, भारतीय संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और दोस्तों, पॉइंट नंबर 2, संविधान सभा के निर्माण में कुल कितने अधिवेशन हुए थे। दोस्तों, जब संविधान बना हुआ होगा तो उसमें जो बैठक हुआ होंगे, जो उसमें बैठक हुए होंगी, तो ये तो कोई एक दो दिन का तो है नहीं कि एक दो दिन में बन जाएगा। दोस्तों, भारतीय संविधान देश का सबसे बड़ा संविधान है और यह देश या विश्व का सबसे बड़ा संविधान में से एक है। दोस्तों, इसमें इसको बनने में कुछ टाइम लगे होंगे। जैसे पहली बैठक जो हुई होगी उसको अधिवेशन एक दिया होगा और इसी तरह से कई अधिवेशन हुए होंगे। तो दोस्तों, इसी को हम जानेंगे कि भारतीय संविधान जब बनने बनने लगी थी, भारतीय संविधान में कुल कितने अधिवेशन हुए थे। दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितने अधिवेशन हुए थे। तो दोस्तों, 11 अधिवेशन। जब भारतीय संविधान बन रहा था तो उसमें कुल 11 अधिवेशन हुए थे। पॉइंट नंबर तीसरा है दोस्तों, भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा था। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एसएससी, यूपीएससी में तो मोस्टली नहीं पूछा जाता, लेकिन एसएससी, रेलवे और इसे लेवल ग्रुप डी की मान चलो उसी लेवल से आती हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा भी गया है कि दोस्तों भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा। तो दोस्तों, ये पॉइंट बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितना वर्ष लगा था दोस्तों, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और पॉइंट नंबर तीसरा है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया। दोस्तों, जब भारतीय संविधान बनाया गया होगा तो उसमें अध्यक्ष चुने हो गए होंगे। तो एक जो परमानेंटली अध्यक्ष होता है दोस्तों, जो अस्थायी होता है उसे कोई हटा नहीं सकता है। तो यही पूछ रहा है कि भारतीय जब संविधान सभा बन रही थी, संविधान बन रही थी भारत का, तो उसको अस्थायी अध्यक्ष कौन चुना गया था। तो दोस्तों, जब भारतीय संविधान भारतीय सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। दोस्तों, पॉइंट नंबर तीसरा है,
भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? दोस्तों, जब भारतीय संविधान बनना था तो उस समय पढ़े लिखे बहुत सारे लोग एकत्रित हुए होंगे, इस पे कई सारी चर्चा हुई होंगी। तो जब सारे लोग को लगा कि हमें एक संवैधानिक सलाहकार यानी उनसे हमें कोई सलाह लेकर हमें संविधान बनाना चाहिए दोस्तों, तो सभी लोग को कोई जो सर बी एन राव थे वो ज़्यादा अधिक पढ़े लिखे थे, बल्कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भारतीय संविधान बनाने में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। तो दोस्तों यही पूछ रहा है कि जब संविधान सभा बन रहा था तो उसमें संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो दोस्तों जब संवैधानिक सभा में संवैधानिक सलाहकार सर बी एन राव थे। दोस्तों ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर से 5वां है। छठा पॉइंट नंबर है, भारत की संविधान सभा के वर्तमान रूप से राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? दोस्तों जब भारतीय संविधान बना था तो जो वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज हमारा जो तिरंगा है वो कब अपनाया गया था? दोस्तों ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत पूछा गया है एग्जाम में। दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज हमारा कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। दोस्तों हम अब पॉइंट नंबर 7वां देखेंगे कि भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? दोस्तों जब भारतीय संविधान बना 2 वर्ष 11 माह 18 दिन बनते हुए लगा, मतलब तो यही पूछ रहा है जब हमारा संविधान बनके तैयार हुआ हो गया था तो वह स्वीकार कब किया गया था? दोस्तों 26 नवंबर 1949 को यह स्वीकार किया गया था। दोस्तों पॉइंट नंबर 8वां है, भारत का संविधान पूर्णतया लागू कब हुआ? दोस्तों जब हमारा संविधान को स्वीकार कर लिया गया था किस तारीख को? 26 नवंबर 1949 को। तो हमारा संविधान जब स्वीकार कर लिया गया तो वह अभी पूर्णतया लागू तो हुआ नहीं गया था। तो पूछ रहा है जब हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था तो वह पूर्णतया लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को, मतलब जब भारत आजाद हुआ था 26 जनवरी 1947 को, उसके तीन साल बाद हमारे देश में जो था संविधान लागू कर दिया गया था। पॉइंट नंबर 9 है दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? जो संविधान सभा की प्रथम बैठक थी उसमें प्रथम बैठक थी वो किसकी अध्यक्षता, मतलब जो प्रथम बैठक थी वो किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि अस्थायी अध्यक्ष भी थे। स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दोस्तों ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों ये थे बहुत मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोस्तों जन गण मन भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया? दोस्तों जो हमारा जनगण मन है, जो हमारा राष्ट्रगान है, उसको कह रहा है कि कब भारतीय संविधान जब बना था तो उसको राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया था? दोस्तों ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और दोस्तों इसमें भी जो हमारा कभी आपने देखा होगा जो सिक्का होता है, 1 रुपए का, 5 रुपए का, जो कोई भी सिक्का होता है उसमें जो अशोक स्तंभ बने होंगे जिसमें 4 शेर अपनाया गया था। तो अशोक स्तंभ को 26 जनवरी 1950 को भी अपनाया गया था। दोस्तों ये 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः संविधान लागू हुआ था और इसी दिन अशोक स्तंभ को भी अपनाया गया था। दोस्तों संविधान सभा के झंडा समिति अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान सभा थी उसके जो झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे आयरन मैन भी कहा जाता है। दोस्तों सर आप हमें ये कमेंट करके बताना कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति है वो कहाँ पर है।